मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का झूठ अभी मैं आपके सामने लाकर रख देती हूँ। 17 सितंबर 2023 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट मेरे सामने है और मुझे ये पूरी तरह से याद है कि भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान किस तरह से बुलडोजर खड़े करे गए थे राजस्थान में। और ये इनका मॉडल है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इस पर कई बार सवाल उठे हैं, इस पे मैं कई बार डिबेट्स पर बैठी हूँ समय समय पर। और उस समय पर भी जब परबतसर नागौर जिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सिंह जी और उनके पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया जी का स्वागत किया जा रहा था, तब भी 50 बुलडोजर इसी प्रकार से खड़े करे गए थे। ये तो हो गई इनके झूठ की सच्चाई। और उस समय जिस तरह से फूल बरसाए गए थे, उस समय भी सवाल उठाए गए थे। मगर आज की ये तस्वीर बेहद डरावनी है। ये तस्वीर इसलिए डरावनी है कि जो सत्ता में बैठा है वो सत्ता के अहंकार में इतना चूर हो चुका है कि उस व्यक्ति को ये नहीं दिखाई दे रहा कि उसके कारण बच्चों की जिंदगियां कितने खतरे में आ गई। आप देखिए जरा, वो बच्चे किस प्रकार से खड़े होकर फूल फेंक रहे हैं। बच्चों को तो एक्साइटमेंट होती ही है अगर उन्हें कहा जाएगा कि कोई बड़ा नेता आ रहा है, कहीं का मुख्यमंत्री आ रहा है, उनके स्वागत के लिए आपको ये फूल फेंकना है। लेकिन आप सोच कर देखिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को क्या ये दिखाई नहीं दिया? जैसे ही वो उन गाड़ियों के अंदर, और वो नहीं दिखाई दे रहे, वो तो बिल्कुल सुरक्षित है गाड़ी के अंदर, ये नहीं कि बाहर निकलकर हाथ हिला रहे होंगे या बाहर निकलकर वो लोगों का अभिवादन ले रहे होंगे। मगर यही तो मेरा सवाल था कि सीएम वहां से गुजर रहे थे और प्रियदर्शनी जी हमारे साथ जुड़ी, सुजाता जी वो ये साफ तौर पर कह रही है कि उनको तो पता नहीं था इस बारे में, लेकिन जब सीएम वहां से गुजर रहे हैं क्या सीएम की नजर इस पर नहीं गई? ये कई बड़े सवाल के हैं, क्योंकि वहां से अगर गुजर रहे हैं बच्चे, तो देखिए कहीं भी अगर राह चलते इंसान को भी बच्चा कहीं तकलीफ में दिखे तो आप रुक जाते हैं ना उनके लिए, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ। मैं बिल्कुल सही, बिल्कुल सच कह रही हैं आप, मगर मैं यही बात कह रही हूँ कि ये तो इनका मॉडल है। पहले भी इन्होंने ऐसा कई जगहों पर किया है और ये सवाल उठे हैं। और जिस तरीके से आप सोचिए, गाड़ियां चल रही हैं, सड़क है, और खुदा ना खास्ता अगर कहीं कोई हादसा हो जाता तो किसको जवाब दिया जाता? मैं तो ईश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि कोई ऐसी कोई मतलब चीज नहीं हुई जिससे हमें चिंता करनी पड़ती। लेकिन ये चिंताजनक है कि भाजपा सत्ता के अहंकार में, क्योंकि हरियाणा में इस वक्त सत्ता में तो वही है, वो उम्मीद कर रहे हैं कि सत्ता में दोबारा आएंगे, तो एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जनता उनके साथ नहीं है, इसलिए हवाई अब फूल बरसाए जा रहे हैं। और मेरा तो सवाल है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक पिता है, क्या उनको चिंता नहीं हुई होगी जब उन्होंने देखा होगा इन बच्चों को? या उन्हें खुशी हुई कि भाई बच्चे खड़े होकर इतनी ऊंचाई से मुझ पर फूल बरसाएंगे? अगर आप ये तस्वीरों में देखें, जो सबसे पहला जिस बुलडोजर हम लोग को दिख रहा है पहले वाले लॉट में, वहां देखिए बच्चा कैसे आगे पीछे कर रहा है। अब जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं उसमें देखिए, क्या होश भी रहता है कई बार जब आप फूल फेंक रहे हैं? कोई सिक्योरिटी गैर नहीं, मगर सिक्योरिटी गैर से ज्यादा जरूरी है कि बाल संरक्षण आयोग को इसका संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर, क्योंकि बच्चों का इस्तेमाल वैसे भी प्रतिबंधित है। बच्चों का इस्तेमाल किसी भी चुनावी रैली में प्रतिबंधित है। और ये भाजपा की प्रवक्ता का कहना कि ये आउटसोर्स करा हुआ है और इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। भाई किस प्रकार की रैली है? हमारी भी तो रैली चल रही है, हमारी भी तो पदयात्रा चल रही है। और आप देखिए कि राहुल जी पैदल चल रहे हैं लोगों के बीच में, लोगों की बातों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को, उनके दर्द को समझ रहे हैं और अपनी बात को कह रहे हैं। वो एक तरीका। और दूसरा, ये देखिए बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में किस प्रकार से अंदर रहकर अपने आप को सुरक्षित रखकर बच्चों की जिंदगी को खतरे में डालना। इसलिए बाल संरक्षण आयोग और मानवाधिकार आयोग को त्वरित कार्यवाही इसमें करनी चाहिए भाजपा के खिलाफ।